Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC Net. इस वीडियो में हम जो है कि नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ जो है हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको यूजीसी नेट और उसके बाद जो है यूपी पीजीटी वाले में भी इम्पोर्टेंट और पूछा गया था। और उसके अलावा जो है आपका यूपी जो है जीआईसी का क्वेश्चन होने वाला है उसमें भी पूछा जा सकता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो है फिलिप्स कर्व को जो कि हम एक बार में जो है बाइंड अप कर लेते हैं, रिवाइंड कर लेते हैं कि फिलिप्स कर्व होता है जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन होता है। उसके अलावा ये जो है कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है और ये ये जो है स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन होता है दोनों के बीच और ट्रेड ऑफ होता है। और उसके अलावा जो है इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक। और उसके अलावा जो है वेज रेट और प्राइसेज में जो है डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है और अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। और इसके बाद जो मॉडिफाइड है वो मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व जो दिया था हमारा मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था और फिलिप्स ने दिया था। और उन्होंने जो है कि बताया था कि लॉन्ग रन में जो हमारा फिलिप्स कर्व होता है वो हमारा जो है वर्टिकल होता है और उसमें जो है कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता है। और हमारा जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल होता है स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर होता है। और हमने एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन करा था जिसमें जो है कि जो एक्सपेक्टेटर होते हैं वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स से सीखते नहीं है और उनके पास जो है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक। और उसके अकॉर्डिंग में जो है अज्यूम करते हैं। और ये जो हमारा ये वाला जो लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व वाले पे जो वर्टिकल है ये हमारा जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक। और उसके बाद जो रैशनल एक्सपेक्टेशन होते हैं, रैशनल एक्सपेक्टेटर होते हैं वो उनके पास जो है कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है और वो अपने पास्ट की गलतियों से सीखते हैं और उनके जो एक्सपेक्टेशन होते हैं ऑन एन एवरेज वो बिल्कुल सही होते हैं। और उसके अलावा जो है इसमें एक ये है कि वीक और एक्सपेक्टेशन भी होता है और स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन भी होता है जिसका हमने जो है एग्जाम्पल के थ्रू किया था। अब हम जो है नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं जिसको दिया है कॉन्सेप्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने, ठीक, मिल्टन फ्रीडमैन ने। तो ये जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से ही रिलेटेड है। नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि इन्फ्लेशन जिस पे स्टेबल रहे, ना ही इंक्रीज हो ना ही डिक्रीज हो। जैसे लॉन्ग रन का हमारा जो है ये जो हमारा एन स्टार या यू स्टार यहाँ दिखाया गया ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जिस पे हमारा जो है इन्फ्लेशन रेट जो है ना ही डिक्रीज होता है ना ही इंक्रीज होता है। लेकिन जैसे ही हम पॉलिसी के चेंजेस के से इधर उधर करते हैं और वहाँ पे अगर हमारा जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ग्रेटर देन इन्फ्लेशन हो गया, ठीक, तो ये हमारा जो है डिफ्लेशनरी होगा। हम आगे पढ़ेंगे क्या होगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हमारी 1917 में जब हमारा फिलिप्स कर्व जो है फेल हुआ क्योंकि हमारा उस वक्त स्टैगफ्लेशन था। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है हाई इन्फ्लेशन प्लस जो है लो आउटपुट या बोल सकते हैं हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक, ये दोनों थे। उस वक्त जो है हमारा फिलिप्स कर्व जो है फेल हो गया था और उसको ओवरकम करने के लिए जो है मिल्टन फ्रीडमैन ने हमारा जो है लॉन्ग रन को फिलिप्स कर्व को दिया और जिसमें हम जो है रियल वेज के ऊपर जो है कि डिसीजन लेते हैं ना कि नॉमिनल वेज पे, क्योंकि नॉमिनल वेज लेंगे तो वो प्राइसेस से इन्फ्लुएंस होगा और रियल लेंगे तो वो प्राइसेस से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। नेक्स्ट एक मिनट, जो है फिलिप्स कर्व का जो लिमिटेशन है वो फिलिप्स कर्व के बारे में है कि रियल वेज का जो है हम लेते हैं, नॉमिनल वेज पे नहीं लेते हैं, ठीक। तो इसलिए जो है इन्फ्लेशन हमारा जो है बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ मिल्टन फ्रीडमैन ने जो है नॉमिनल वेज को लिया है। उन्होंने जो है इन्फ्लेशन को एक्सपेक्ट करने के लिए नॉमिनल वेज में जो चेंजेस होते हैं उसको लिया है, ठीक। इन द शॉर्ट रन द फिलिप्स कर्व इज स्टेबल। शॉर्ट रन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिलिप्स कर्व जो है स्टेबल होता है और लॉन्ग रन में ये अनस्टेबल होता है, यानी कि उसमें चेंजेज होते रहते हैं। और जब वो अनस्टेबल होगा तभी तो उसमें कभी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, कभी ज़्यादा होगा, ठीक। तो फिलिप्स कर्व जो है यहाँ पे आप देखिए एक डायग्राम है ना ये वाला, हाँ,
देखिए ये हमारा जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है और ये हमारा जो है एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक, ये हमारा जो है एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। और यहीं पे हम देखते हैं कि तो ये वाला जो है हमारा नेचुरल हो गया, ये हमारा जो है एक्चुअल हो गया। तो जब हमारा एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर होता है तो इन्फ्लेशन हमारा जो है स्टेबल होता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपको जो है कभी कभी ये पूछ देता है फुल फॉर्म, 2017 के फॉर्म में भी फुल फॉर्म पूछा है नायरू का क्या है, और फिर इस सिचुएशन पे हमारा जो है मतलब कि नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिस पे हमारा इन्फ्लेशन जो है एक्सीलरेट या डिसरेट नहीं होता बल्कि स्टेबल रहता है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, और जो है अगर हमारा जो है U2 इज़ ग्रेटर देन, यानी कि हमारा जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा जो है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से ज़्यादा होता है तो इकोनॉमी में डिफ्लेशन होगा। ठीक, यानी कि हमारा जो है इन्फ्लेशन जो है डिक्रीज होगा क्योंकि हमारा एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इकोनॉमी में जो है ज़्यादा है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इन्वर्सली रिलेशनशिप में तो हमारा जो है इन्फ्लेशन कम होगा, यानी कि कम होगा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होगा। और अगर हमारा जो है U2 लेस देन है एक्चुअल नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से हमारा एक्चुअल कम है तो यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। अब हम ये आगे जो है इस वाले फिगर में देखेंगे, यहाँ पे दोनों दिया हुआ था एक्चुअल और नेचुरल दोनों, इसलिए हम यहाँ पे देखें। अब आगे भी देख लेते हैं हम लोग। ये है हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का डायग्राम है। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो होता है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है और ये अनस्टेबल होता है बिटवीन द इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जब इन्फ्लेशन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ रहता है, इन्फ्लेशन यहाँ पे 0 होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए मेकर्स जो है पॉलिसी लाते हैं। ठीक, पॉलिसी लाते हैं तो जब हमारा इन्फ्लेशन यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट फिर यहाँ से यहाँ मतलब यानी कि इस पॉइंट पे जाता है तो इन्फ्लेशन हमारा यहाँ हो जाता है। ठीक, इन्फ्लेशन जब यहाँ पे आ जाता है तो नेक्स्ट हमारा जब कम करने के लिए हम पॉलिसी लाते हैं तो यहाँ से ये ऐसे जाता है, फिर ये चीज़ ऐसे जाता है, फिर ये चीज़ ऐसे जाता है, ये चीज़ ऐसे। ठीक, तो ये वाली लाइन को हम जो है मिलाते जाते हैं, जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व को ये बनती है। ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व की जो है हम स्ट्रेट लाइन मिलाते जाते हैं और यहाँ पे ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बनता है। और ये यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है इसको हम जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने जो पढ़ी वही चीज़ें हैं कि हमारा जो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है उसी को हम जो है नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और जब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल होता है नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका मतलब होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जिस पे हमारा इन्फ्लेशन स्टेबल रहता है अगर उसके बराबर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है यानी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के, तो हमारा इन्फ्लेशन जो है स्टेबल होता है। लेकिन जैसे ही हमारा अनएम्प्लॉयमेंट उससे नायरू से दूर होता है, यहाँ पे एक्सीलरेशन या डिफ्लेशन होता है इन्फ्लेशन रेट में, अगर हमारा एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगा नेचुरल से तो यहाँ पे डिफ्लेशन होगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन कम होगा। ठीक, इन्फ्लेशन जो है डिसरेट होगा। और अगर हमारा इन्फ्लेशन जो है ये लेस देन है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज होगा। ये हो गया हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। साथ में हमने जो है नॉन एक्सीलरेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी हमने कर लिया। ये चीज़ें पूछती हैं नायरू का किसने दिया है, नायरू का फुल फॉर्म, नायरू का मतलब क्या होता है, अगर वो जो है नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से जो है ज़्यादा होगा कम होगा, ये इम्पॉर्टेंट है मोस्ट IMP। ठीक, अब इसके बाद जो है हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट IMP है जो कि अभी UP PGT में भी पूछा था, UP TGT में भी पूछा था और आगे भी पूछने के पूरे चांसेस हैं हर पेपर में। फिलिप्स कर्व सेट्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, लैंग्वेज चेंज कर दिया, फिलिप्स कर्व इज अ रिलेशनशिप बिटवीन या अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी हमारा जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट
नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किसके बराबर है? तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, फ्रिक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल, इन दोनों के बराबर है। मैंने आज भी रिवाइज किया था ये वाला पॉइंट देखिए। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द टोटल ऑफ फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल क्या होता है? जब आप किसी एक जॉब से दूसरे जॉब या बेटर जॉब के लिए जब स्विच करते हो तो ये हमारा जो है फ्रिक्शनल हो जाता है, और स्ट्रक्चरल जो है स्ट्रक्चर चेंजेस की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द फिलिप्स कर्व? तो द प्राइस एक्सपेक्टेशन आर एडॉप्टिव, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट व्हेन मनी रिवेज स्टेबलाइज इज 5 यानी 5.5%। तो हमारा जो लगभग 3% पे हमारा जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। द प्राइस एक्सपेक्टेशन आर स्टैटिक, देयर इज अ लूप अराउंड फिलिप्स कर्व। तो यहाँ पे प्राइस एक्सपेक्टेशन आर एडॉप्टिव, कभी भी आपको जो पूछे फिलिप्स कर्व में प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या होता है तो एडॉप्टिव होता है। नेक्स्ट, ये मैच द फॉलोइंग का है। प्राइस एक्सपेक्टेशन आर स्टैटिक, प्राइस एक्सपेक्टेशन आर एडॉप्टिव, प्राइस डू नॉट मेक सिस्टमैटिक एरर, डेविएशन ऑफ आउटपुट from its natural rate is inversely related to the deviation of unemployment rate from its natural rate। ठीक, तो इसमें जो है पहला कि प्राइस एक्सपेक्टेशन आर एडॉप्टिव, ये होता है हमारा फिलिप्स कर्व में, जिसमें हमारा जो है एक मिनट, यहाँ पे जो रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग जो होता है हमारा पीपल डू नॉट मेक सिस्टमैटिक एरर। ठीक, हम फिर से देखते हैं इसको कहाँ से है ये। हाँ, तो ये पीपल डू नॉट मिस्टेक, ये वाला सिस्टम है, क्योंकि रैशनल एक्सपेक्टेशन में जो है कि वो बार बार एरर नहीं करते, वो अपने गलतियों से सीखते हैं। ठीक, उसके बाद जो है प्राइस एक्सपेक्टेशन आर स्टैटिक, ये जो है हमारा फिलिप्स कर्व का नहीं होगा, मतलब क्योंकि प्राइस एक्सपेक्टेशन हमारा जो है एडॉप्टिव होता है इन केस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है सही किया हुआ है, यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने आपको गलत दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फिलिप्स कर्व? तो फिलिप्स कर्व के फीचर में जो है प्राइस एक्सपेक्टेशन आर स्टैटिक आता है, बट प्राइस एक्सपेक्टेशन आर एडॉप्टिव, ये फिलिप्स कर्व के फीचर में नहीं आता है। ठीक, तो ये वाला जो है हमारा परसेंटेज हो गया इसका ए। नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्राइस एक्सपेक्टेशन आर स्टैटिक, इसीलिए जो है हमारे ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे। प्राइस एक्सपेक्टेशन आर स्टैटिक, तो ये हमारा जो है फिलिप्स कर्व का हो जाएगा। ठीक, और जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है वहाँ पे जो है प्राइस एक्सपेक्टेशन आर एडॉप्टिव होता है। आप दो चीज़ें याद कर लीजिए, फिलिप्स कर्व में जो प्राइस एक्सपेक्टेशन होता है वो हमारा स्टैटिक होता है, यही से हमारा जो है मैच नहीं करा था, ए का दूसरा हो जाएगा। फिलिप्स कर्व में प्राइस एक्सपेक्टेशन हमारा जो है स्टैटिक होता है, और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में हमारा प्राइस एक्सपेक्टेशन हमारा जो है एडॉप्टिव होता है। और आकुन लॉ जो है इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ठीक, इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ, और जीडीपी ग्रोथ क्या होगा हमारा आउटपुट से रिलेटेड होगा, तो डेविएशन ऑफ आउटपुट फ्रॉम इट्स नेचुरल रेट इज एडवर्सली रिलेटेड टू डेविएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्रॉम इट्स नेचुरल लेवल। तो ये हमारा जो है यानी कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और से जितना दूर अनएम्प्लॉयमेंट होगा उस पर हमारा इन्फ्लेशन डिपेंड करेगा। तो डी हमारा आकुन लॉ हमारा इन्फ्लेशन और आकुन ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड होता है। तो डी का 1, सी का 4, बी का 3 और ए का 2, ये हमारा 16 का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं द निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द गैप बिटवीन एक्चुअल जीडीपी एंड इट्स ट्रेंड वैल्यू एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस में जब हम ये वाला पोर्शन देखते हैं, ठीक, ये इतना देखें। ठीक, तो
ये हमें जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताता है, इतने का मैं बता रही हूँ। लेकिन जब आप ये वाला भी चीज़ देखेंगे, यहाँ के गैप पूछ रहा है और डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक। यानी कि जब आपका एक्चुअल जब इतना आप देखेंगे केवल, तो ये हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा। लेकिन अगर ये पूछा है एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट में और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जब हमारा डिफरेंस होगा तो क्या होता है, जब हमारा नायरू आपने पढ़ा, जब आपको एक्चुअल और रियल में जब डिफरेंस बताया, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन या तो एक्सीलरेट हो रहा था, या तो डिसलेट हो रहा था, या तो स्टेबल हो रहा था। यानी कि उसका डिफरेंस जो है हमारा इन्फ्लेशन ही है। यानी इतने का मतलब हमारा जो है इन्फ्लेशन हो गया, ठीक। इतने का मतलब हमारा इन्फ्लेशन हो गया। अब हम इसका देखते हैं, द निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, इसने पूछा है, ठीक। द गैप बिटवीन एक्चुअल जीडीपी एंड इट्स ट्रेंड वैल्यू। यानी कि हमारा जो आउटपुट में जो गैप है और उसकी जो एक्चुअल में गैप है, ठीक। यानी कि इन दोनों का गैप जो है हमें क्या बता सकता है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो हमारा गैप होता है, तो उसके लिए तो एम्प्लॉयमेंट से आ जाएगा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। यानी अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच के रिलेशनशिप को हमारा फिलिप्स कर्व बताता है। देखिए चीज़ें वही हैं, बट उसने कितना घुमा के पूछा। निगेटिव भी बता दिया, ठीक, निगेटिव भी बता दिया आपको। ये इसका एक अलग डिफरेंस निकाला जो ये होगा, फिर इसका जो गैप वही डिफरेंस ये अलग होगा। तो इसने आपको घुमा के कितना पूछा, इसलिए मैंने बोला कि लैंग्वेज चेंज हो जाएगी लेकिन चीज़ें सेम रहेंगी। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस इज यील्ड इन द लॉन्ग रन ऑफ फिलिप्स कर्व, ठीक। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारा जो है लॉन्ग रन वर्टिकल फिलिप्स कर्व में होता है, ये बिल्कुल सही है। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज्यूम स्टैटिक प्राइस एक्सपेक्टेशन, ये रॉन्ग है, क्योंकि नेचुरल रेट ऑफ जो होता है वो हमारा एडॉप्टिव प्राइस एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है, ठीक। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसके अलावा एक क्वेश्चन है जो मैंने नहीं दिया, मैं भूल गई डालना, उसका मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का एक और नाम क्या है, मतलब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को और क्या बोलते हैं, तो उसको जो है हम टर्न ओवर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो है मैं अगेन जो है UPGIC का जो है पेपर डालने वाली हूँ, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।